सुप्रीम मसीह की परमेश्वर हरि को आशीष दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से अपने वचनों को देकर आपके सामने उपस्थित किया है, इसलिए कि वचन के द्वारा जरूर है कि परमेश्वर धन्य है, वह महिमा की योन है, महिमा की योग्य है। हमें सदा उस परमेश्वर की महिमा, उसका धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के पवित्र वचन को शुरू करने से पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ भी आप लोग मिलकर धन्यवाद करें। इसलिए आंखों को बंद करके दोनों हाथों को करिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संसार के उद्धार करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चलन पर रहती।
तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है, तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का करता जगत का दाता है। हे परमेश्वर, तू पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता है, और हर एक के चाल चलन के अनुसार उसके कर्म के अनुसार उसके फल को देता है। तो मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर सेनाओं की यहोवा, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हो बने। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति दाता, क्षमा के दाता, शांति के दाता, तू हजारों पे करुणा बरसाता है। तो मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर सेनाओं की यहोवा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि। परमेश्वर हरि को आशीष दे। मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर धन्य परमेश्वर है, वह प्रेमी परमेश्वर है। बाइबल की वचन बताती है कि मनुष्यों में से जितने उसके डरवैये हैं, परमेश्वर अपने डरवैयों की तरफ ध्यान देता है, उनसे प्रेम करता है, उनके ऊपर अपनी आशीष बरसाता है। क्योंकि जितने परमेश्वर के डरवैये होते हैं, वह परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हैं। उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसके मार्गों पे चलना, उसकी हर एक बातों की तरफ ध्यान देना उनका काम है। जो परमेश्वर का भय मानने वाले, जो परमेश्वर से डरने वाले हैं, वो हमेशा परमेश्वर के अधीन रहकर अपना जीवन जीते हैं। वो हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं की तरफ, उसके वचनों की तरफ ध्यान देते हैं, हमेशा भय से। इस बात का भय रहता कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के खिलाफ काम हो। इसलिए हमेशा डरते और कांपते रहते। वचन कहती है अपने डरवैयों की चिंता करता है। क्योंकि भजन संहिता के अध्याय 33 की 18 वचन में ये वचन बता रही है कि देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। वचन कहती है कि देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर बनी रहती है। बाइबल की वचन कह रही है परमेश्वर की जो दृष्टि है उसके डरवैयों की ओर लगी रहती है। वो अपने डरवैये यानी जितने उसके अधीन रहने वाले, उसके मार्गों पे चलने वाले, जितने लोग परमेश्वर का भय अपने अंदर रखे रहते हैं, परमेश्वर की दृष्टि ऐसे लोगों के ऊपर बनी रहती है। कहता है उसके बाद जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं कि एक न एक दिन परमेश्वर जरूर है कि हमारे जीवन में हम करुणा प्रकट करेगा। जो दुख से, समस्याओं से, विपत्तियों की माए, जो परमेश्वर के पास आ रहे हैं और उन्हें परमेश्वर के प्रति एक आशा लग जाती है कि चलो आज नहीं प्रभु सुन रहा है तो कल जरूर सुनेगा, एक हफ्ता बाद जरूर सुनेगा, या एक महीना बाद या एक साल बाद जरूर सुनेगा। जो अपनी आशा परमेश्वर की तरफ लगाए रहते हैं, परमेश्वर उनकी तरफ अपनी दृष्टि किए रहता है। परमेश्वर की दृष्टि ऐसे लोगों के ऊपर बनी रहती है। वचन कहती है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए रखता है। कहता है कि परमेश्वर अपने डरवैयों के प्राणों को मृत्यु से बचाता है और अकाल के समय में उन्हें जीवित रखता है। मृत्यु के समय में उनके प्राणों की रक्षा करता है और अकाल के समय में भी उन्हें जिंदा रखता है, उन्हें मरने नहीं देता। सच में हमारा जो परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, जो हमारी चिंता करता है, जो हमारी देखभाल करता है, हमारी जरूरत को पूरा करता है, सच में वो हमारे हर एक बातों के लिए ध्यान देता है, क्योंकि वो जानता है कि हमें इन सारी चीजों की जरूरत है। इसलिए वो कहता है कि जितने उसके डरवैये या उसके मार्ग पे चलने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए कहता है कि वह परमेश्वर अकाल के समय में उन्हें जिंदा, उनके जीवन में मृत्यु नहीं आने देगा, वह जीवित रखेगा। अकाल के समय में भी वह जिंदे रहेगा। वचन कहती है कि हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं। कहते वचन कहती है हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, उनके ऊपर आशा लगाकर।
आसरा लगाकर हम उसको देखते और परखते हुए आए हैं। वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा। जब मैंने उसे परखा तो हमारा सहायक ठहरा और हमारी ढाल यानी हमारी रक्षा करने वाला ठहरा। वचन कहते कि हमारा हृदय उसके कारण आनंदित हो। जो हमारा हृदय है उसके कारण, उसके कामों के कारण, उसके दया के कारण, उसकी करुणा के कारण आनंदित तो होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा। इसलिए हमारा मन है, हमारा हृदय आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम के ऊपर भरोसा रखा। किसी साधारण नाम के ऊपर नहीं, बल्कि पवित्र जो वाक है, जो सब में पवित्र है। स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे पवित्र है जिसका नाम है, हमने क्या किया है, उस नाम के ऊपर भरोसा रखा। इसलिए वचन कहती है कि हमारा हृदय आनंदित रहे, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम पे भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर। वचन कहती है कि ये दाऊद कह रहा है कि हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा लगी हुई है या आशा बनी हुई है, वैसे ही तेरी करुणा भी हमारे ऊपर प्रकट हो। हमने क्या किया है, तुझ पे आशा लगाई और आशा लगाकर तुझसे मन्नतें मांगी, और मैंने पूरी आशा, पूरे विश्वास से मन्नतों को मांगी। जैसे मेरी आशा और जैसे मेरा विश्वास तुझ पर लगा हुआ है कि परमेश्वर, वैसे ही तेरी करुणा भी हमारे ऊपर प्रकट हो, ताकि हमारे दिल में जो इच्छा, जो मनोकामना है, वो पूरा हो। और सच है कि वह परमेश्वर जितने भी उसके डरने वाले हैं, उनके हृदय में जो उसके प्रति आशा और विश्वास लगा हुआ होता है, परमेश्वर अपने डरवैये के ऊपर स्वर्ग से अपने अनुग्रह की आशीष उनके ऊपर अनुग्रह करता है। इसलिए करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके जितने डरने वाले हैं उन्हें शैतान बहकाने का। इसलिए परमेश्वर हमारे और आपके प्राणों की चिंता करता है। वो सदैव हमारी रक्षा करने के लिए तैयार और बचाना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा उस परमेश्वर के अधीन रहिए और उस परमेश्वर का भय मानिए, और उसका भय मानते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करिए। जरूर है कि परमेश्वर आपको भी अपने डरवैयों में शामिल करेगा और आपके जीवन में किसी वस्तु की घटी नहीं आने देगा। अकाल के समय में भी आपको जिंदा रखेगा और आपको आनंदित रखेगा। सदैव आप आनंदित रहोगे। इसलिए हमेशा जो परमेश्वर अपनी शिक्षा हमें बताता है, जो आज्ञा, जो वचन हमें ठहराता है, और अवश्य है कि हमें अपने जीवन से ज्यादा अनमोल परमेश्वर के वचन को समझना चाहिए। और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सबसे ज्यादा बहुमूल्य समझता है, परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर अपना अनुग्रह बरसाता है, अपनी करुणा बरसाता है, अपनी दया को प्रकट करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा उस परमेश्वर के अधीन रहिए। जैसा वह परमेश्वर कहता है वैसा सुनिए और उसे मानिए। जिस मार्ग पे चलने की वो आज्ञा देता है, उस मार्ग पे चलिए। क्योंकि हमेशा हमारा परमेश्वर जो हमें आज्ञा देता है तो हमारे ही भले के लिए देता है। वो अपने लिए कुछ भी आज्ञा नहीं देता। जो कुछ हमें आज्ञा मिलती है वह हमें हमारे भलाई के लिए मिलती है, क्योंकि परमेश्वर सदैव हमारी भलाई ही चाहता है। इसलिए हमेशा वह आज्ञा देता है तो हमारी भलाई के लिए। इसलिए सदैव उसकी आज्ञाओं को अपने दिल का या अपने मन का, अपने हृदय का बोझ मत समझिए। उसके हृदय, अरे अपने हृदय के अंदर उसकी आज्ञाओं को मगन होकर उसे अपने हृदय में ग्रहण करिए और उसकी आज्ञाओं पे चलने की कोशिश करिए। जरूर है कि वह परमेश्वर आपको संभालेगा और जिस मार्ग से आपको चलना है उस मार्ग पे लेकर चलेगा। आमीन। हालेलुया। आइए हम थोड़ा वचन की तरफ चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12। मत्ती
मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 1 से। उस समय यीशु शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी, तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो शब्द के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और ना ही उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक शब्द के दिन मंदिर में शब्द के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, जब आज के 2000 साल पहले इस संसार में आया और हमें बचाने के लिए आया, तो वह आने के बाद वह अपने सुसमाचार को लोगों को बता रहा था, लोगों को मार्ग दिखा रहा था, जीवन का सत्य बता रहा था। उनमें एक बार की बात है, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जो संसार में आया, वह जहां भी जाता था लोग उसके पीछे पीछे भागे दौड़े जाते थे। कोई उससे दूरी बनाना नहीं चाहता था, लोग उसके साथ ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि उसके मुंह से जो भी पवित्रता के शब्द निकलते थे, मधुर वाणियां, मधुर शब्द निकलते थे, हर एक को सुनने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए लोग उसके पीछे पीछे चलते थे। एक बार की बात है कि शब्द का दिन था, यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर खेतों में से होकर गुजर रहा, रास्ते से नहीं बल्कि खेत में से होकर गुजर रहा था, सीधे जा रहा था। तब तक क्या होता है, जाते जाते काफी समय बीत जाते हैं, उसके चेले भूख के मारे तड़पना चालू किए, यानी काफी भूख उसके चेलों को लगी। और जब खेतों में से होकर जा रहे थे, तो जिस खेत में होकर जा रहे थे उनमें लंबी लंबी बालें लगी हुई थी, उपज लगाई गई थी और उस उपज में लंबी लंबी बालें निकली हुई थी। और जो चेले भूखे हुए थे वह तुरंत क्या किए कि खेतों में बढ़ के वह हाथ बढ़ाकर उन बालों को तोड़ना और खाना। में जहां पीछे जाते थे, उनके साथ साथ कुछ फरीसी शास्त्री भी रहते थे जो स्वयं को विद्वान ठहराते थे। वह भी साथ ही साथ में रहते थे इस घात के लिए कि भाई हम कहीं पर इसे बोलते हुए या कुछ करते हुए इस पे दोष लगाएं और दोष लगाकर इसे क्या करें, हम बंदी गृह में बंद करें। वह हमेशा घात में लगे रहते थे क्योंकि वह हमेशा इस मसीह के विरोध में रहते थे। तो जब उसके चेले बालें तोड़कर खाना चालू किए, तब फरीसी ने ये सारा घटना देखकर वह आपस में कुड़कुड़ाने लगे और कुड़कुड़ाते हुए यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे, देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो शब्द के दिन करना उचित नहीं है। कह रहे, गुरु देख, तेरे चेले वो काम कर रहे हैं जो शब्द के दिन करना उचित नहीं है, क्योंकि आज के दिन कोई मनुष्य ऐसा काम करता ही नहीं है। और तेरे चेले आज के दिन ऐसा काम कर रहे हैं, वो भी खेतों में से बालें तोड़ रहे हैं और खा रहे हैं। यीशु मसीह ने ये बातें सुनने के बाद उन्हें उत्तर दिया, उन्हें जवाब देता है, कहता है, क्या तुमने नहीं पढ़ा
क्या तुमने पवित्र शास्त्र में ये बातें नहीं पढ़ा? तुम पवित्र शास्त्र की सारी बातों को जानते हो, तो क्या उस पवित्र शास्त्र में लिखी हुई इस बात को नहीं पढ़े कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए थे, जो राजा दाऊद है उसके साथ जितने साथी थे, जब वह दाऊद और उसके साथी जब भूखे हुए थे तो उन्होंने क्या किया? अपनी भूख को मिटाने के लिए उन लोगों ने क्या काम किया? क्या तुम उस बात को नहीं पढ़े या उससे भूल गए हो? यीशु मसीह ने उन्हें चेताते हुए कहा कि तुम दाऊद के कामों को भूल गए, जो जब वह दाऊद और उसके जितने साथी थे भूखे थे तो उन लोगों ने क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया? याद करो कि वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की चढ़ाई हुई रोटियां को उठाई और खाना चालू किया। जो मंदिर के अंदर, जो परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का भवन है, जब देखा कि नहीं भूख काफी लगी हुई है, तो वह और उसके जितने साथी हैं उन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के घर में अर्थात आराधनालय में घुसे, मंदिर के अंदर घुसे और जो रोटियां परमेश्वर के लिए भेंट के रूप में चढ़ाई गई थी, क्योंकि जब यीशु मसीह नहीं आया था तो लोग क्या करते थे? परमेश्वर के पास अपने कमाई के हिस्से को चढ़ावा के रूप में देते थे, भेंट के रूप में देते थे। और उसी बात को यहाँ वचन बता रही है कि जब लोगों ने अपने घर की रोटियां बनाकर जो है कि परमेश्वर के भवन में भेंट के रूप में रखे हुए थे, जब दाऊद और उसके साथी जब भूखे हो गए, तो जब उन लोगों को कहीं रोटियां नहीं मिली, तब दाऊद ने क्या किया कि परमेश्वर के घर के भीतर घुसा और जो वहां पे भेंट की चढ़ाई गई रोटियां थी उसने क्या किया? उठाया और खाना चालू किया। कहता है तुम इस बात को नहीं जानते? क्या तुमने इस बात को नहीं पढ़ा कि जिन रोटियों को खाना ना तो उसे उचित था ना ही उसके साथियों को? जो भेंट की चढ़ाई गई कोई भी वस्तु है, परमेश्वर के नाम से या परमेश्वर को दिया हुआ दान कोई भी चीज का है, किसी अन्य पुरुष को उसको लेना या उसको स्वीकार करना या ग्रहण करना उचित नहीं है। उचित किसको है? कहता है सिर्फ याजक, जो उस मंदिर का याजक होता है, उस याजक के सिवा किसी और को हक नहीं है कि उस वस्तु को ले सके। इसलिए कहता है फिर भी उसने क्या किया वहां पे कि जब उसे भूख सताना चालू की तो उसने क्या किया? मंदिर के भीतर घुसा और रोटियों को उठाया, खुद खाया और अपने साथियों को खिलाया, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना ही उसके साथियों को, पर केवल याजक को उचित था। याजक उसको खा सकता था, लेकिन उसके अलावा कोई और नहीं खा सकता था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक शब्द के दिन मंदिर में शब्द के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरता है? कहता है कि उसके अलावा भी तुमने पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर इस बात को नहीं पढ़े कि जो याजक होता है, मंदिर का जो याजक होता है, यदि वह परमेश्वर के बनाए गए उस मंदिर के अंदर जो बनाया गया जो नियम होता है, जो विधि होती है, अगर उस विधि को तोड़ देता है तो वह दोषीदार नहीं ठहरता। व्यवस्था के तहत कहता है, जो व्यवस्था में जो विधि बनाई गई है, उन विधियों के तहत अगर किसी मंदिर हो, मंदिर का जो याजक है, अगर याजक विधि को तोड़कर बिना विधि का अपना काम कर लेता है तो ये क्या होता है? वह दोषीदार नहीं ठहरता। उसके अलावा अगर अन्य पुरुष जाकर मंदिर के अंदर विधियों को तोड़ने का काम करे तो वह परमेश्वर की दृष्टि में दोषीदार है। कहता है फिर भी एक याजक को छोड़ किसी को जो है कि हक नहीं। फिर भी दाऊद ने क्या किया? अपने साथी को लेकर उस मंदिर के भेंट की चढ़ाई गई रोटियों को उठाया और खाना चालू किया। और तुम ऐसा बातें कहते हो।
क्या तुमने ये सारी बातें पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा जो लिखी गई है? पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। कहता है कि जो मैं तुमसे ये बातें सच सच कहता हूं कि अभी तू जिससे बात कर रहा है, जो तेरे सामने खड़ा है, तू मंदिर की बातें कर रहा है ना, यहां वह खड़ा है जो मंदिर से भी बड़ा है। यीशु मसीह स्वयं के ऊपर ये दृष्टांत यानी स्वयं की तरफ वह संकेत देते हुए उन फरीसियों से बात करता है। कहता है तुम्हारे सामने तो वो खड़ा है जो मंदिर से भी बड़ा है। इसके आगे मंदिर क्या है? जो तेरे सामने बात कर रहा है, इसके सामने मंदिर क्या है? ये तो उस मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते तो तुम यदि इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूं कि बलिदान से, तो कहता अगर इसका अर्थ जानते तो इस बात को जानते कि अगर तू परमेश्वर को जो प्रसन्नता की बातें करता है कि परमेश्वर किससे प्रसन्न होगा, तो अगर इन सारी भेद के बारे में जानते तो इस बात को भी जान जाते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं। जो तुमसे बात कर रहा है ये मंदिर से भी बड़ा है। और रहेगी बात प्रसन्न होने की, तो मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं। बलिदान की चढ़ाई भेंटों उससे नहीं प्रसन्न होता, या परमेश्वर बलिदान से नहीं प्रसन्न होता, परंतु वह दया और प्रेम से प्रसन्न होता है। इसलिए कहता है कि अगर तुम इन सारे अर्थों के विषय में जानते तो इस बात को भी जान जाते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं होता। अगर इस बात को जान जाते तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते, क्योंकि मैं तुमसे बताता हूं कि मनुष्य का पुत्र तो शब्द के दिन का भी प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह उन फरीसियों को चिताते हुए कह रहा है कि अगर तुम इन सारे भेदों को जानते तो जो तुम उलाहना दे रहे हो कि तेरे चेले बाले तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं और वो भी खा रहे हैं, तो आज शब्द का दिन है और शब्द के दिन ऐसा काम करना ठीक नहीं। यीशु मसीह कह रहा है कि अगर सारे भेद को जानते तो तुम ऐसी बातें नहीं कहते। सारे भेद के विषय में जानते हैं तो तुम निर्दोष को दोषी नहीं ठहरते, क्योंकि ये जो बाले तोड़ कर खा रहे हैं ये निर्दोष है, क्योंकि ये अपने भूख के लिए खा रहे हैं। जैसे अपनी भूख को मिटाने के लिए दाऊद ने मंदिर की रोटियां खाई, और जिस रोटियों को खाना सिर्फ याजक को उचित है, उसके अलावा किसी और को उचित नहीं है, परंतु उसने क्या किया? खाया। ठीक उसी प्रकार आज ये जो शब्द के दिन की बात कर रहे हो, तो आज के दिन अगर ये बाले तोड़ कर खा रहे हैं, ये भूखे हैं, बाले तोड़ कर खा रहे हैं, इसलिए दोषीदार नहीं बल्कि निर्दोष हैं। ये आज के दिन का आज का जो शब्द का दिन है, शब्द के दिन के नियम यानी उसके विधियों को तोड़ने का काम इन लोगों ने किया है। तो ये जो काम किया है तो अपनी भूख के लिए किया, अपनी भूख को मिटाने के लिए किया है, इसलिए शब्द के दिन की विधि को तोड़ा है। तो कोई भी याजक है अगर परमेश्वर के विधियों को तोड़ देता है तो वह दोषीदार नहीं ठहरता, क्योंकि जो जिससे तू बात कर रहा है ये तो मंदिर से भी बड़ा है, ये याजक से भी बड़ा है। इसलिए तुम अगर इन सारी बातों के विषय में जानते तो जो निर्दोष है उसे दोषी नहीं ठहरा, क्योंकि तुम नहीं जानते जो तुमसे बातें कर रहा है ये शब्द के दिन का भी प्रभु है। ये अपनी महिमा शब्द के दिन भी प्रकट करता है। ये सप्ताह के 7 दिन अपनी महिमा प्रकट करता है। ये किसी दिन के भेदभाव के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि ये मनुष्य का पुत्र इस संसार में आया तो कहता है कि वह शब्द के दिन का भी प्रभु बनकर आया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने ये बातें उनको कहा, ये सारी बातें उनसे कहा, कहने के बाद जब वहां से चला और चलने के बाद आराधनालय में आया,
जब आराधनालय में जब आता है तो वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने उन पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, यानी जब यीशु मसीह आराधनालय में आता है तो उस आराधनालय में एक ऐसा मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, यानी ये लकवे की शिकायत थी, उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। और जब ऐसे व्यक्ति को लोगों ने देखा तो यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाने के लिए लोग उससे, यानी जो फरीसी थे लोग, वे फरीसी लोग उससे सवाल करते, यीशु मसीह से सवाल करते, पूछते हैं कि हे गुरु, क्या शब्द के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? जैसे जो शब्द का दिन है, इस शब्द के दिन में किसी बीमार को चंगा करना ठीक है कि नहीं? कह रहे हैं ऐसा सवाल करेंगे तो हो सकता है कोई उल्टा पुल्टा काम कर दे तो हम दोष लगाएंगे, इसलिए लोगों ने सवाल पूछा। तब यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया, कहा, तुम में से ऐसा कौन आदमी है जिसके पास एक ही भेड़ हो और वह शब्द के दिन गड्ढे में जाकर गिर जाए तो वह उसे पकड़ कर न निकाले? कह रहा है तुम में से ऐसा कौन आदमी है जिसके पास एक भेड़ हो और वो भी खाई में गिर जाए? एक ही भेड़ हो, खाई में गिर जाए और खाई में गिरने के बाद वह दौड़ कर जाके निकाले ना। कह रहा है कौन है ऐसा कि जो उसे मरने के लिए छोड़ दे? या तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास एक ही बेटा हो और वह कुएं में गिर जाए तो उसे ना निकाले? अगर शब्द के दिन वह कुएं में गिर जाए तो उसकी मदद ना करे या उस बाहर ना निकाले, तुम्हें से ऐसा कौन है? यीशु मसीह ने ये बातें कहते हुए उन्हें चिताया, कहा, भला मनुष्य का मूल्य उस भेड़ से कितना बढ़कर है। कह रहा है जो भला मनुष्य है, यानी जो भलाई करने वाला मनुष्य है या जो भला मनुष्य है, कहता उसका मूल्य उस भेड़ से तो कितना बढ़कर है। जिस भेड़ के बारे में यीशु मसीह बता रहा है, कह रहा है कि तुम्हें से ऐसा कौन आदमी है जिसके पास एक भेड़ हो और वह शब्द के दिन ही गड्ढा में गिर जाए तो उसे पकड़ न निकाले? क्योंकि भला जो मनुष्य होता है उसका मूल्य उस भेड़ से कई गुना बढ़कर होता है, इसलिए शब्द के दिन भलाई करना उचित है। यीशु मसीह बड़े आसानी से उनको समझा देता है, बहुत आसानी से उनके सवाल का जवाब देता है और सवाल का जवाब देने के बाद उनसे कहता है कि इसलिए जो शब्द का दिन है भलाई का काम करने के लिए उचित है। भलाई के कामों को छोड़कर उसके अलावा वो विधि के अनुसार है, लेकिन कहता है जब भलाई की बातें आती है तो भलाई के काम के लिए शब्द का दिन भी ठीक है, उस दिन भी भलाई के काम हो सकते हैं। जैसे में अगर तुम्हारे घर में ही कोई अगर शब्द के दिन ही बीमार पड़ जाए तो क्या तुम उसे उठाकर हॉस्पिटल नहीं ले जाओगे? प्राण को बचाने के लिए ले जाना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार प्रभु कह रहा है कि जो भलाई के काम है, भलाई के काम के लिए कोई व्यवस्था, कोई विधि नहीं है, क्योंकि भलाई के काम शब्द के दिन किए जा सकते हैं, करना उचित है। इतनी बातें कहने के बाद फिर उस मनुष्य को बुलाता है जो लकवे का मारा हुआ था, जिसका हाथ सूखा हुआ था, उस मनुष्य को बुलाता है और उस मनुष्य को बुलाकर कहता है कि हे मनुष्य, ये काम कर, तू अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा। उस सूखे हाथ वाले को अपने पास बुलाता है, कहता है अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा, और जब ही वह अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाने की कोशिश करता है तब तक यीशु मसीह ने उसके हाथ को छुआ और उसके हाथ को जब ही छूता है कि उसका सूखा हुआ हाथ दूसरे हाथ के समान स्वस्थ हो जाता है। आमीन, हालेलुया। उसका वो सूखा हुआ हाथ जो काम नहीं कर रहा था, जब ही यीशु मसीह उसके हाथों को छूता है कि छूते ही उसका सूखा हुआ हाथ दूसरे हाथ के समान स्वस्थ और भला चंगा हो जाता है। तब फरीसी ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मत की और उसे यीशु मसीह को मारने के बारे में सोचना चालू किया कि भाई हम क्या करें कि इसे नष्ट कर दें।
इसको अपने सामने से हम मिटा दे, इसका नाम निशान मिटा दे, क्योंकि ये है तो हमारी घटा हो रही। क्योंकि उन्हें ये लगता था कि भाई ये है तो जनता इसी के पीछे भाग रही है, और जनता इसी के पीछे भाग रही है, कोई हमारे पास आ ही नहीं रहा है, तो हमारा बहुत घटा पे घटा हो रही है। क्योंकि लोग आते हैं तो भैया हमारा सारा काम चलता है, लोग हमारी सेवा करते हैं, हमारी जरूरत को पूरा करते हैं, ऐसा करते हैं, लोगों को मैं अपने मन पसंद की बातें सिखाता हूं और लोग सुनते हैं, वैसा करते हैं। लेकिन ये आया है तो सारा काम गड़बड़ कर दिया है, इसलिए काम करते हैं, कोई योजना लगाते हैं, इसको जल्दी से हम अपने रास्ते से साइड कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि ये हट जाएगा तभी ये जनता हमारे पास आएगी, नहीं तो सब के सब तो इसी के पीछे भागे जा रहे हैं, इसी की बात सुन रहे हैं, इसी की मान रहे हैं, कोई हमारी सुन ही नहीं रहा है। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनकी जो कमाइयां है बंद हो गई थी, क्योंकि तमाम तरह के जो है कि जनता के द्वारा वो अपने आप को बड़ाई का काम प्रकट करते थे। और सेम वो घटना आज भी है कि जितने अपने आप को धर्मी विद्वान समझते हैं, वे ये चाहते हैं कि संसार के सारे लोग उनके पीछे चले, उनकी सुनिए, उनकी माने, जो कहे वही करे, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें बड़ा आनंद आता है, उनकी सारी जरूरत पूरा भी होती है। क्योंकि जितने ऐसे लोग हैं वे सब जो है कि मसीह के विरोध में है, कि जब मसीह संसार में आया तभी से ऐसे लोग उस मसीह के विरोध में रहते रहे। आज भी ऐसा है कि बहुत तेजी से लोग परमेश्वर की तरफ आते जा रहे हैं, उसकी सुन रहे हैं, उसकी मान रहे हैं, उसकी शरण ले रहे हैं, लेकिन जितने उसके विरोध में क्या कर रहे हैं, उनका विरोध करने के लिए खड़ा है। क्यों? कारण वही कि जब फरीसी जैसी भावना सोच रहे थे, वैसे आज भी फरीसी पड़े हुए हैं, ऐसी भावनाएं अपने मन में बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कमाइयां जा रही है, उनकी लगी लगाई हुई खेती उखाड़ी जा रही है, कोई उनके तरफ ध्यान नहीं देता, उनकी सुनता नहीं, उनकी करता नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की सच्चाई को जान जाता है, और जब सत्य को जान जाता है तो सत्य उसे स्वतंत्र है। क्योंकि परमेश्वर की वचन कहती है कि यदि तुम सत्य को जान जाओगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। ये बातें हकीकत है। यदि मनुष्य सच्चाई को जान जाता है तब वो स्वतंत्र हो जाता है, और इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में हमें जो करना चाहिए उस चीज से तो हम आड़ में थे, लेकिन आज मालूम पड़ा कि सच्चाई है। इसलिए उस समय यीशु मसीह के पीछे लोग पड़े थे कि भाई कोई बात ऐसा हम पाए कि उसके ऊपर दोष लगाए, लेकिन कोई भी बातें, कोई भी नुक्स उन्हें मिलता ही नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह बड़े आसानी से उन्हें जवाब देता था। अब जब यीशु मसीह उस मनुष्य को चंगा किया, लोग षड्यंत्र रचना चालू किए कि भाई हम कैसे इसको नष्ट करें, और ये मन ही मन ये ब्यौरा सोचना चालू किए, और उनके मन की बातों को यीशु मसीह जान जाता, क्योंकि यीशु मसीह मन को जांचने वाला, हृदय को परखने वाला परमेश्वर, वो उनके मन की बातों को जान जाता है। और यीशु मसीह क्या करता है, जब जान जाता है तो वहां से निकलकर कहीं दूसरी ओर चला जाता है, और बहुत से लोग उसके पीछे पीछे चलना चालू किए, जिनमें बहुत सारे बीमार लोग थे। यीशु मसीह ने जब देखा बीमार भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, तो बहुत से बीमारों को उसने चंगा भी किया, और चंगा जब किया तो चंगा करने के बाद उन्हें चेताया, कहा मुझे प्रकट मत करना, यानी ये मत बताना कि मैंने तुम्हें चंगा किया, कहा कि जो मैंने तुम्हें चंगा किया ये बात किसी से जाकर कहना मत कि मैंने तुम्हें चंगा किया है, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा हर लोगों को जिसको चंगा करता था उन्हें रोकता था कि भाई किसी से मत कहे, या मेरी सच्चाई को किसी से मत बताओ। यीशु मसीह स्वयं के द्वारा अपनी महिमा अपने से नहीं करना चाहता, वह ये सोचता था कि मेरे विषय में जो पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणियां हुई है, भविष्यवाणियों के तहत सारा काम प्रकट हो, जिसके द्वारा लोग जाने और मुझे पहचाने।
इसलिए वह बार बार मना करता था, लोगों को मना करता था किसी से मत करो। ठीक उसी प्रकार यहां भी चेताता है कि जब उन्हें चंगा कर देता है तो कहता है किसी से ये बातें मत कहना। इसलिए आगे वचन कह रही है, इसलिए मत कहना ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया है वह पूरा हो जाए। इसलिए कि मेरे विषय में जो यशायाह के द्वारा जो बातें कही गई है, जो भविष्यवाणियां दी गई है, वह भविष्यवाणियां पूरा हो जाए। इसलिए किसी से ये बातें मत कहना। क्योंकि देखो उसने क्या कहा, भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की है वो भविष्यवाणियां क्या है? वो भविष्यवाणियां ये है कि वचन बता रही है कि देखो यह मेरा सेवक है। यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी दी गई थी, एक भविष्यवक्ता जिसका नाम यशायाह था, उसको परमेश्वर ने उस यीशु मसीह के बारे में सारा संकेत दिया और देने के बाद उसका परिचय उसे बताया। और उसी परिचय वाली बात यहाँ पे लिखी गई है। वह क्या बताया? कहा देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय है, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का सुसमाचार देगा। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा, वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। अन्य जाति का मतलब हम और आप है। कह रहा है वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा, वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा। हालेलुया। कह रहा जो कोई मनुष्य उसके सामने दुख से, तकलीफ से, विपत्तियों से भरा हुआ अपने जीवन का विपत्तियों का मारा यानी अपने जीवन का हारा हुआ मनुष्य यदि उसके सामने आ जाता है तो ऐसे लोगों को वह नाश नहीं करेगा, ऐसे लोगों को मरने नहीं देगा। और कहता है धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा। मेरे प्रियो, ये धुआं देती हुई बत्ती की बातें जो यहाँ पर परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा ये बातें दिया, वह धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा। यानी कि वह आदमी अगर जिसकी आखिरी सांस चलती हो, ऐसा व्यक्ति भी उसके सामने आ जाए तो वैसे व्यक्ति को वह मरने नहीं देगा। धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, यानी उसके प्राण को निकलने नहीं देगा, परंतु उसके अंदर लौ उत्पन्न कर देगा। वह धुआं देती हुई बत्ती फिर से जलना और प्रकाश देना चालू करेगी। कहता है ऐसे लोगों को जिसकी आखिरी सांस चल रही है, ऐसा व्यक्ति भी हमारे साथ आए, हमारे पास आए और जितने लोग लेकर आए, अगर विश्वास मुझ व्यक्ति को मैं ऐसे व्यक्ति को वह मरने नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा? उसे नया जीवन देगा। तक वह न कराए, जब तक वह न्याय के काम प्रबल न कराए और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। कह रहा है कि जब तक वह न्याय को प्रबल न कराता है, और जब न्याय को प्रबल कराएगा तो जितने अन्य जातियों के लोग होंगे वह क्या करेंगे? उस पर एक आशा, एक विश्वास अड़ा लेंगे। किस बात का विश्वास? कि हम यीशु मसीह से जो कुछ कहेंगे जरूर सुन लेगा, जो कुछ मांगेंगे जरूर हमारी पूरा करेगा। यीशु मसीह जरूर हमें स्वर्ग में पहुंचाएगा, जरूर हमारे पापों को क्षमा करेगा, जरूर है कि हमें स्वर्ग का राज्य देगा। कहता है ये आशा अन्य जाति के लोग उसके नाम पर क्या करेंगे? आशा रखेंगे। कब रखेंगे? जब वह न्याय में प्रबल होगा, जब वह न्याय को प्रबल करेगा, तब ये अन्य जाति के लोग क्या करेंगे? उसके ऊपर आशा लगा लेंगे। यानी परमेश्वर ने जो संदेश दिया, उस संदेश का मतलब ये है कि जब तक वह इस पृथ्वी पे आकर सारे मानव जाति के पापों को उठाकर उन पाप का जो बदला, जो दंड है, जब तक उस दंड को पूरा न कर दे और पूरा करने के बाद फिर से जिंदा न हो जाए, कह रहा है कि जब वह इस पापों को अपने देह पर उठाकर पाप का बदला वह चुकता कर देगा और फिर गाड़ा जाएगा और फिर से जिंदा हो जाएगा,
जब फिर से जिंदा हो जाएगा तो जितने अन्य जाति के लोग होंगे उसके नाम पर एक आशा रख लिए रहेंगे कि जिसने हमारे पापों के लिए इस संसार में आया और पाप के बंधनों को तोड़ा, हमारे पापों को उठा लिया और पाप की जो मजदूरी है जो सह लिया, जो इतना काम किया है, जरूर है कि हमें और भी क्या करेगा, हमें स्वर्ग वाले फाटक के भीतर ले लेगा, हमें स्वर्ग वाले फाटक के भीतर लेगा। कहता अन्य जाति के लोग उस पर एक मजबूत आशा रखेंगे और जिनकी आशा पूरी की जाएगी। सच में जो कोई मनुष्य अपना विश्वास, अपनी आशा परमेश्वर की ओर लगाए रहता है, अवश्य है कि वह परमेश्वर उसकी आशा और विश्वास को पूरा करता है। इतनी बातें जब यीशु मसीह भविष्यवक्ता के कही हुई बातों को जब उनसे सुनाता है, और सुनाने के बाद क्या होता है कि लोगों ने क्या किया, लोगों में जैसे कि फरीसी और शास्त्री में से लोगों ने क्या किया, एक अंधे और गूंगे को, एक अंधा गूंगा आदमी था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा समाई थी, लोगों ने क्या किया, उसके पास लाए। और जब लोगों ने क्या किया, उसके पास लाए, तो वह तुरंत क्या करता है कि उस अंधे और गूंगे आदमी को वह तुरंत छूता है और चंगा कर देता है। उसकी दुष्ट आत्माएं उसके शरीर से निकल जाती है, वह तुरंत मनुष्य चंगा हो जाता है। उसकी आंखों से दिखाई देना चालू हो गए, मुंह से बोलना चालू कर दिया और दुष्ट आत्माएं निकल गई, वह बिल्कुल भला चंगा स्वस्थ हो गया। इस पर सब लोग चकित हो गए, इस पर जितने लोग वहां भीड़ में से थे सब के सब आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है। लोग आश्चर्य में पड़ गए और आश्चर्य में पड़ने के बाद आपस में पूछताछ करते हैं कि भैया ये ऐसा काम कर दिया, क्या ये दाऊद की संतान है। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हमारे बीच में एक मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है, वह इस संसार में आएगा, जगत को पापों से छुटकारा देगा, और जो आएगा वह दाऊद के वंश में से हो। क्या ये जो आदमी ऐसा काम कर रहा है, ये ऐसा है कि कहीं ये दाऊद के वंश का तो नहीं है, या दाऊद की संतान तो नहीं है। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा कि यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। यानी जितने प्रभु के सुनने वाले लोग थे, जब ऐसे आश्चर्य काम को देख लेते तो आपस में कहते हैं, लगता है ये दाऊद के वंश का है, दाऊद की संतान है, क्योंकि दाऊद के वंशजों में से ही हमारे लिए एक ख्रिस्त मसीहा आने वाला है। कहीं लग रहा है कि ये वही आदमी है। तो ये बातें जितने फरीसी और शास्त्री थे वह सुन रहे थे, और सुनने के बाद जब वे लोग ऐसा बातें कह रहे थे तब तक सुने, और सुनकर उन्हें जवाब दिए, कहे कि अरे ये दाऊद के वंश से नहीं है, ये दाऊद की संतान नहीं है, यह तो दुष्ट आत्माओं का जो सरदार जिसका नाम बालजबूल है, उसी की सहायता से यह दुष्ट आत्माओं को निकालता है। जो अभी ये दुष्ट आत्मा को इसने निकाला और सारी बीमारी को इसके शरीर से दूर किया, तो ये एक दुष्ट आत्मा की सहायता से ऐसा काम कर रहा है। कह रहा है जो दुष्ट आत्माओं का सरदार है जिसका नाम बालजबूल है, कह रहा है उसी के मदद से, उसी के नाम से ये दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों को निकाल रहा है। ये बातें जब वे कहे तो यीशु मसीह उनके भीतर की बातों को जान जाता है और फिर उन्हें जवाब देता है। यीशु मसीह कह रहा है कि जिस किसी राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है। जिस किसी राज्य में अगर फूट पड़ जाती है तो वह राज्य उजड़ना चालू करता है, उजड़ जाता है। और कोई नगर हो या कोई घराना हो जिसमें फूट हो जाती है तो वह बना नहीं रहता। कहता है कोई राज्य है, अगर उसमें फूट पड़ जाए तो वह राज्य बिखर जाता है। कोई गांव है, अगर उस गांव में फूट पड़ जाए तो वह गांव बिखर जाता है। कोई घर है, अगर उस घर में फूट पड़ जाती है तो वह घर बिगड़ जाता है, तितर बितर हो जाता है। क्योंकि अगर नगर में फूट पड़ती है तो कोई व्यक्ति जो है कि नगर का जो मुखिया होता है या गांव का जो मुखिया होता है उसकी बात मानने के लिए तैयार है नहीं।
क्योंकि हर कोई अपनी मनमानी करता है। घर में फूट पड़ती है तो घर का जो मुखिया होता है, घर का सदस्य उस घर के मुखिया की बातें नहीं मानता, इसलिए घर क्या होता है, तितर बितर हो जाता है। इसलिए यहां वचन कह रही है कि कोई नगर या कोई घराना जिनमें फूट होती है तो वह बना नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? क्योंकि शैतान क्या चाहता है, अपना राज्य पूरे संसार में फैलाना चाहता है। वो सोचता है कि कैसे मैं क्या करूं कि पूरा राज्य, मेरा पूरा राज्य संसार के अंदर फैल जाए। इसलिए इस मसीह ने उन्हें समझाना चालू कर रहा है कि तुम कहते हो कि शैतान यानी दुष्ट आत्माओं का सरदार बालाजबुल के नाम से मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि शैतान ही शैतान को निकालने वाला बन जाए तो ठीक उसका विरोधी हो जाए। भाई वह मित्र कहां हुए, वो अपना राज्य कैसे फिर बढ़ाएंगे? क्योंकि शैतान शैतान का विरोधी नहीं हो सकता, क्योंकि वे दोनों एक ही मन के होते हैं, एक ही विचार के होते हैं। उसके अंदर जो दुष्टता भरी होती है वही दुष्टता उसके भीतर। इसलिए वचन में प्रभु ने समझाया, कहा जिस राज्य में या जिस घराने में या जिस नगर में फूट हो जाती है वह घर, वह नगर, वह जो है कि राज्य बिखर जाता है, वह पड़ा नहीं रहता। अगर शैतान ही शैतान का विरोधी हो जाए तो शैतान क्या हो जाएंगे, उनका राज्य ही समाप्त हो जाएगा। कह रहा है कि अगर शैतान ही शैतान को भगाने वाला या उसका विरोधी या उसका दुश्मन बन जाए तो शैतान का राज्य बढ़ नहीं सकता, उसका राज्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए वचन कहती है, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। कह रहा है कि मान लो कि एक बात, मैं शैतान की सहायता से अगर दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो जो तुम्हारे वंश निकालते हैं वह किसकी सहायता से निकालते हैं? जो तुम्हारे लोग जो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं वह किसकी सहायता से निकालते हैं? जब मैं दुष्ट आत्माओं की सहायता से निकालता हूं तो तुम बताओ कि जो तुम्हारे वंशज के लोग जो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं वह किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए कि वे तुम्हारा न्याय करेंगे, क्योंकि अगर तुम उसका जवाब दोगे तो वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे कि तुम जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो। यानी तुम्हारे सवाल का जवाब वो सही ढंग से वे ही देने पाएंगे। अब तुम बस इतने बता दो कि तुम्हारे जितने वंश के लोग हैं जो दुष्ट आत्मा निकालने का काम करते हैं वह किसकी सहायता से निकालते हैं, क्योंकि तुम बताओगे तो उनके द्वारा ही तुम्हारा न्याय होगा। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचे। कह रहा है सुन लो, मैं जो दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, अगर मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो इस बात को समझ लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है? कह रहा है कि कोई व्यक्ति, कोई बलवान आदमी या जिससे उसके नगर में लोग डरने वाले हैं, यानी जो नगर में सबसे होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत काफी बलवान हैं जिससे लोग डरते हैं, काफी बड़े लोग होते हैं, डरावने लोग होते हैं। लोग क्या करते हैं कि ऐसे लोगों से डर रखते हैं। तो कह रहा है कि कोई व्यक्ति, कोई मामूली इंसान किसी बलवंत आदमी के घर में घुसकर उसके घर की सामान को कैसे चुरा सकता है? ऐसा हो सकता कि भाई कोई ऐसा बलवान आदमी हो और कोई चोर उसके घर में घुसे और उसके सामान को चुरा ले, जिससे पूरा नगर डरता है, क्योंकि वह बहुत क्रूर आदमी है, पूरा नगर डरता है। तो कोई आम आदमी कैसे उसके घर में घुसकर उसके सारी सामान को चुरा लेगा? वचन कह रही है कि जब तक वह उसे कब चुराएगा कि जब
कहता है कि उसके घर की सामान को वह व्यक्ति तभी चुरा सकता है कि जब तक कि पहले उस बलवंत को बांध न ले। पहले उस व्यक्ति को, जो बलवान आदमी है, जिससे सब लोग डरते हैं, जो क्रूर है, जब तक उस आदमी को वह बांध न लेगा तब तक वह उसका घर लूटने नहीं पाएगा। जब उसे बांध लेगा तो आसानी से उसके घर को लूट लेगा। तो जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये बातें कहने के बाद उन्हें दृष्टांत में एक बात समझाया। कहा कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। कह रहा है कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में। यानी वह कहता है कि मैं जो काम करता हूं वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा काम करता हूं, और परमेश्वर के काम क्या है, वह पवित्र है, सत्य है। उसके बात से लेके रहन सहन से लेके सारा काम पवित्रता का है। लेकिन जो दुष्ट आत्माओं का काम है भैया, उससे विरोध का काम है। तो कोई दुष्ट आत्मा अपने राज्य को कैसे नाश कर सकती है? इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुमसे ये बातें कह रहा हूं कि जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। यानी जो मैं बटोरने का काम करता हूं, तो जो कोई मेरे कामों में मदद नहीं करता वह बिखेरने वाला आदमी होता है। यानी यीशु मसीह ने यही कहा, जो मैं परमेश्वर का राज्य के सुसमाचार को सुना रहा हूं, और इस राज्य के सुसमाचार को सुनने में और इस राज्य को सुनाने में जो कोई मदद करता है वह क्या है, मेरा है। यानी मेरे साथ बटोरने वाला का मतलब जितने भी परमेश्वर के राज्य के समाचार से जितने भटके हुए लोग नहीं जानते, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं, ऐसे लोगों के लिए वह कहता है कि जो मेरे साथ नहीं बटोरता, यानी उन लोगों को नहीं मैं परमेश्वर के पास लाता, वह क्या है, वह बिखेरने वाला यानी शैतान का जन है। इसलिए मैं जो काम करता हूं वह परमेश्वर के पवित्रता की बातें यानी धर्म की बातों को प्रकट करता हूं, और धर्म की बातों को सुनकर लोग मेरे पास आते हैं। लेकिन जिस शैतान की बातें या जो दुष्ट आत्मा की बातें तुम करते हो, दुष्ट आत्मा ये पवित्रता की बातें नहीं कहता, वह परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को नहीं सुनाता। तुम कहते हो कि एक दुष्ट आत्माओं का सरदार जिसका नाम बालाजबुल है, उसके द्वारा मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। तो मेरी बातों की तरफ ध्यान दो कि मेरी जो बातें हैं क्या दुष्ट आत्माओं से मेल मिलाप है इन बातों का। मैं जो उपदेश देता हूं, जो सुसमाचार सुनाता हूं, क्या ये सुसमाचार शैतान के लोग सुनाते हैं, या शैतान इन कामों से प्रसन्न होता है? तो जो मैं करता हूं ऐसा काम अगर जो नहीं करता है तो वह मेरे विरोध में, क्योंकि मेरा काम पवित्रता का है और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने का है, और शैतान का काम यह है कि परमेश्वर के पास से सबको बिखेरने का, नाश करने का। मेरा उससे कोई मेल जोल नहीं है। और तुम मुझे कहते हो बालाजबुल नाम की दुष्ट आत्माओं के सरदारों से यह दुष्ट आत्माओं को निकालता है, तो ऐसा कैसे हो सकता? इसलिए कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। कहता है कि तुम जो निंदा कर रहे हो, जो तुम दोष लगा रहे हो, कह रहे हो कि यह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से काम कर रहा है, लोगों को चंगा भी कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। तो तुम मेरे अंदर की आत्मा जो है वह परमेश्वर की आत्मा है, इस आत्मा के ऊपर तुम क्या कर रहे हो, उलाहना दे रहे, तुम इसके ऊपर दोषारोपण का काम कर रहे हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य के जो पाप है वह हर प्रकार के पाप तो परमेश्वर के पास क्षमा हो जाएंगे, परंतु यदि कोई पवित्र आत्मा की निंदा करता है या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के या उसके कामों की निंदा करता है तो उसके पाप कभी क्षमा नहीं होने वाले। इसलिए कहता है कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति
मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह के विरोध में कोई बातें करता है तो एक बार ये पाप क्षमा हो जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहता है तो उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में क्षमा किया जाएगा, क्योंकि अवश्य है कि वह दंड का हकदार होगा। एक बार यीशु मसीह के विरोध में कुछ कह दोगे तो क्षमा हो जाएगा, उसको भला बुरा बोल दोगे क्षमा हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के विरोध में, उसके कार्यों के विरोध में कहोगे कि नहीं ये जो करते हैं ऐसा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा के कार्यों को जो है कि दोषारोपण करते हैं, क्योंकि जब कलीसियाएं चल रही थी उस समय सामर्थ दर्शन का काम होता था, उसमें लोगों को परमेश्वर की पावर, उसकी सामर्थ्य दिखाई जाती थी। तो उसमें बहुत से लोग थे, वह तमाम तरह के सामर्थ के कामों में लोग बहुत तेजी से फेंकाना और गिर जाना, फिर तुरंत उठ जाना, उनके बदन में कोई चोट नहीं, तमाम तरह के ऐसे अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाया जाता था। तो बहुत से ऐसे लोग थे जो ऐसे चमत्कारों को देखने के बाद कहते थे, अरे यही क्या आदमी है, वो सिखौले पड़ौले गिरावत है लोग दुनिया के लोग ऊपर। यानी लोग ऐसी ऐसी भाषाएं बोलते थे। तो ये जो बातें हैं ये क्या है? पवित्र आत्मा के विरोध की बातें, पवित्र आत्मा की निंदा की बातें। तो जो कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की निंदा करता है, उसके कामों को निंदा करता है, तो उसके पाप ना ही इस लोक में क्षमा होंगे और ना ही परलोक में क्षमा किए जाएंगे, अर्थात ना ही इस पृथ्वी पे क्षमा होंगे ना ही स्वर्ग में क्षमा किए जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा परमेश्वर के जो कार्य हैं वह पवित्रता के कार्य होते हैं, उसके जो सुसमाचार हैं वह उसके पवित्रता के सुसमाचार होते हैं। इसलिए कभी भी परमेश्वर के कार्यों के ऊपर कोई भी प्रकार के दोष का काम न करिएगा, क्योंकि ऐसे काम करने वाले व्यक्ति परमेश्वर के पास वह दंड पाने के योग्य होते हैं। अवश्य है कि वह दंड को प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है वह धर्मी परमेश्वर है, वह अगम्य है, अविनाशी है, वह हर एक के ऊपर दया, हर एक के ऊपर करुणा बरसाने वाला परमेश्वर है। जो कोई उसके पास आता है वह ये नहीं देखता तुम सुबह में आए हो, शाम में आए हो, दोपहर के आए हो, या नहा धो के आए हो, या बिना नहाए धोए आए हो, खाए के आए हो या बिना खाए आए हो, रविवार को आए हो, सोमवार को आए हो, मंगल को आए हो या किसी हफ्ते में आए हो, वह ये नहीं देखता। आप परमेश्वर के पास आ गए हो तो वह परमेश्वर आपका हृदय देखता है, आपका मन देखता है, आपका विश्वास देखता है, आपके भीतर की आशा को देखता है कि आप कितनी आशा लगाकर आए हो, कितना विश्वास है आपके अंदर। परमेश्वर इस बात को जांचता है, मन को जांचता और परखता, उसके बाद वह क्या करता है? आपके विश्वास के अनुसार आपको चंगा कर देता है। क्योंकि जो अंधा और गूंगा आदमी था उसके अंदर यह विश्वास था कि यीशु मसीह जरूर मुझे चंगा कर देगा, क्योंकि उसकी आशा लगी हुई थी अब छुएगा, अब चंगा करेगा। ईश्वर ने उसे छुआ और उसे चंगा कर दिया। सूखे हाथ वाला आदमी जो उसके सामने आया, उसको भी यह विश्वास था कि यह लोगों को छूकर चंगा करता है, जरूर है कि अभी मुझे छुएगा और मुझे चंगा करेगा। और ईश्वर ने सच में उसे छुआ और उसे चंगा कर दिया। आज भी जितने लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, अगर उनके भीतर परमेश्वर के प्रति विश्वास होता है कि आज अवश्य है कि यीशु मसीह हमें चंगा करेगा, जरूर है कि हम उसे आशीष से लेकर ही घर लौटेंगे, हमें विश्वास है कि आज हमें निराशा में नहीं डालेगा, हमें विश्वास है कि यीशु हमें जीवन की आशीष देगा। जो कोई पूर्ण विश्वास में और पूर्ण आशा लिए हुए परमेश्वर के पास आते हैं, अवश्य है कि परमेश्वर उनके जीवन में भलाई की आशीषें देता है, चंगाई की आशीषें देता है, और जो कुछ परेशानियां उनके जीवन में होती है वो सारी परेशानी को दूर कर देता है और उन्हें आनंदित कर देता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। सबसे पहले हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं जिससे हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ है, हम हर एक को क्षमा करते हैं। बचपन से आज तक जिन जिन लोगों से तू मैं हुआ है, लड़ाई झगड़ी हुई है, अनबन हुआ है,
हर एक को क्षमा करिए, अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए, मित्रों को क्षमा करिए, नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए। जिन जिन लोगों से तू मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े अनबन हुआ है, नाराजगी है, दुश्मनी की भावना है, हर एक को क्षमा करिए, दिल से क्षमा करिए कि प्रभु मैं दिल से क्षमा करता हूं। हर एक के प्रति मैं अपने दिल में प्रेम उत्पन्न करता हूं। यदि आपने क्षमा कर लिया है तो उसके बाद अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने कबूल करो और स्वयं को दोषीदार ठहराओ, क्योंकि मैं हर एक पापों का नाम बता रहा हूं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दाइशा रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, गर्भपात करना पाप है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी के ऊपर घात करना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, चुगली करना पाप है, श्राप देना पाप है। यदि आपने ऐसा काम किया है तो प्रभु के सामने स्वीकार करो, उसे कबूलो कि प्रभु मैंने चोरी किया है, मैंने झूठ बोला है, गाली दिया है, मैंने भला बुरा किया, दाइशा रखा, हत्या किया, बुरे विचार किया, व्यभिचार किया, गर्भपात किया, प्रभु बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारे, लोभ लालच रखा, मैंने धोखा दिया, चुगली का काम किया, श्राप दिया प्रभु, मैंने बड़े से बड़े घिनौने से घिनौने काम किए प्रभु। मैं तेरी दृष्टि में और स्वर्ग के दृष्टि में पापी हूं, मैंने पाप किया प्रभु। आज मेरे पाप का देन है कि मेरे शरीर में जो बीमारी लगी मेरे पाप का कारण है। मेरे पाप का कारण मेरे बीवी बच्चे पीड़ित परेशान है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पाप का कारण है पति बीमार है, घर में समस्याएं हैं, परिवार में समस्याएं हैं, जीवन में उपद्रव है। प्रभु मेरे पाप का कारण है। कि हमेशा परिवार घर के अंदर हमेशा विद्रोह बना रहता है, हमारे रोजगार के अंदर हानियां है, बिजनेस व्यापार नौकरी के क्षेत्र में घटी हो रही है। लोग बहुत मेहनत करता हूं, कमाई का पता ही नहीं चलता, कारण है कि मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया प्रभु। मेरे पाप का देन है कि दुष्ट आत्माएं जब चाहती है मेरे जीवन में आती है, तबाहियां मचाकर चली जाती, और मैं खुद को बचाना चाहकर भी बचा नहीं पाता। मेरे पाप का देन है, जिस काम में मैं हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती है। जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता, क्योंकि प्रभु मैंने पाप किया है। प्रभु के सामने अपने पापों के लिए रोइए, गिड़गिड़ाइए, माफी मांगिए कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मेरी आत्मा में उतर और मुझे अपना मार्ग दिखा। मैंने जो जीवन में पाप किया प्रभु, उन पापों के लिए मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि मैंने तेरे विरोध में, मैंने तेरे दृष्टि में पाप किया, स्वर्ग के विरोध में पाप किया। नहीं करना चाहिए।
मेरे शरीर से हो गया है प्रभु। प्रभु मुझ पापी पर दया कर। मैं अपने जीवन में अपने पापों को मैं कबूल कर रहा हूं प्रभु। मैं बड़ा पापी हूं, मैंने बहुत पाप किया है। मेरा पाप मुझे नाश कर रहा है। मेरा पाप मेरे सर पे श्राप बन के उतर गया है। इसलिए प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे माफी दे, क्षमा कर प्रभु। यदि आपने पापों से क्षमा मांग ली है तो आंखों को बंद करिए, मेरे साथ बोलिएगा, हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। आंखों को बंद करिए। आपके शरीर के जिस हिस्से में बीमारी है वहां पे हाथ रखिए। जिसके शरीर में एक या दो बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखिए। जिसके शरीर में कई बीमारी हो, दोनों हाथ सीने पे रखिए। जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है वह भी दोनों हाथ सीने पर रखे। आंखों को बंद करिए, प्रभु का ध्यान करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए, क्योंकि प्रभु आपको छूने जा रहा है और आपके शरीर में जितनी बीमारियां हैं, जितने दुख है, जितनी तकलीफ है, वह खत्म होने जा रही है। पूरे विश्वास में आप भर जाइए, पूरे विश्वास में आप भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए। देखिए प्रभु का स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे हुए छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा और हर एक के शरीर को स्पर्श होने दे, हर एक के शरीर को स्पर्श होने दे, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से आगे तो हर एक बीमारी से छड़ निकल जाए, हर बीमारी से छड़ निकल जाए, यीशु के नाम से बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, जैसा तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के राहों तुमने कहा शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूँ, यीशु के नाम से हर एक प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें इससे छड़ शरीर छोड़े निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आंखों की बीमारी निकल जाए, आंख की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, कान का बहरापन दूर हो जाए, कान का बहना बंद हो जाए, कान से सुनाई देना चालू हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो दांत का दर्द, दांत की पायरियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गले की गिल्टियां निकल जाए, गले की गिल्टियां निकल जाए, गले की गिल्टियां निकल जाए, सीने की गठाने नष्ट हो जाए, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से ब्लड प्रेशर, शुगर नष्ट हो जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV की बीमारी, टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी निकल जाए, कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, थोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, जिसके आंख में प्रॉब्लम हो चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, गैस की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आदेश देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए,
जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, जिसका पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता यीशु मसीह के नाम से काम करना चालू करे। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार का दिमागी प्रॉब्लम दूर होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर से बवासीर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से पीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी नष्ट हो जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं तुम्हारे शरीर के अंदर से और तुम्हारे परिवार के अंदर से प्रभु यीशु के पवित्र नाम दुष्ट आत्मा से छड़ निकल जाए, दुष्ट आत्मा से छड़ निकल जाए, दुष्ट आत्मा से छड़ निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं हे गंदी आत्मा अपनी हरकत को ले इनका शरीर छोड़ा और बाहर निकल जा। तुझे यीशु के नाम से आदेश देता हूं इनके शरीर से, इनके घर से, इनके परिवार से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा से छड़ बाहर हो जाए। क्योंकि यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं दोबारा शरीर में मत आना, दोबारा शरीर में ना, इनके शरीर में ना, घर में आना। तुझे यीशु के नाम से बाहर करते, यीशु के नाम से। जिसके पास संतान नहीं है परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, यीशु मसीह तेरे नाम से आगे देता हूं कि उसके गर्भ फलवंत हो जाए, उनके गर्भ के सारे बंधन टूट जाए, उनके गर्भ के अंदर संतान की उत्पत्ति होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर जितने भी लोग आशा और विश्वास में हे परमेश्वर तेरे आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, इनके जीवन में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां है, आज जब भी शिक्षण सारी बीमारियां जाने पाए। हे परमेश्वर अपना स्वर्ग का झरोखा खोल और हर एक के जीवन में आशीष की वर्षा होने दे, हर एक के जीवन में आशीष की वर्षा होने दे, ताकि हर कोई हर बीमारी से चंगा हो जाए, इनके जीवन की हर परेशानियां दूर हो जाए। ओ महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं स्वर्ग का झरोखा खोल और अपने पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर उतरने दे, पवित्र आत्मा हर एक को छू ले, पवित्र आत्मा हर एक को छू ले। महान परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा और रवंदा लबसे केरे बासा कलारो ओशी किरीरी बाबा बाबा सेंदलो लो ओशे केरे रे बाबा संदल बसे केरे नवा ओरिले भरिले बसे केरे नवा सकला रंदा वसीले रे दे ओशी कारा ला 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 बसे केरे ने वसीले रंदावा। महान परमेश्वर प्रार्थना करता हूं स्वर्गीय हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर हर एक के जीवन को स्पष्ट होने दे, हर एक को छू ले, ताकि हर एक के शरीर की बीमारियां अभी से क्षण नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। महान परमेश्वर ऐसा होने दे, वो महान परमेश्वर ऐसा होने दे, हर एक को छू और हर एक को चंगा होने दे, हर एक को छू और हर एक को चंगा होने दे। कोई धर्मेंद्र नाम का भाई है, कोई धर्मेंद्र नाम का भाई है, वो प्रभु से आए दिन प्रार्थना करता, उसके जीवन में कोई समस्याएं है, जिस समस्या को लेकर वह प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन आज प्रभु बता रहे हैं उसकी समस्या प्रभु के पास, उसकी विनती प्रभु के पास पहुंची हुई है और आज प्रभु उसके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर रहा है। वो महान परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर जितने भी लोग आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफें हैं, जो भी समस्याएं हैं, प्रभु तेरे नाम से वह नष्ट होने पाए, हर प्रकार की बीमारियां दूर हो जाए। अभी कोई बहन है जिसका नाम मालती है, अभी कोई बहन है जिसका नाम मालती है, अभी कोई बहन है जिसका नाम मालती है, उसकी शारीरिक तकलीफें, उसकी शारीरिक तकलीफें, कभी कभी उसको लहू की शिकायत हो जाती है और उसके बदन के ऊपर कोई चर्म रोग की शिकायत है, कोई चर्म रोग की शिकायत है। अभी हमें प्रभु संदेश दे रहा है कि उस बहन को अभी प्रभु का स्पर्श हो रहा है, वह चर्म रोग और शारीरिक बीमारी उसके शरीर से अभी जा रही है। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ हरिंदलवा से के रेवासा कलर ओ शेरेंदवा संदवा सकरंदवा लालवा शेरनुचुबा। महान परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ पिता हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह होने पाए, हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए ताकि इनके शरीर की सारी बीमारियां जाने पाए। ओ महान परमेश्वर ऐसा होने दे, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। हे परमेश्वर अपने पवित्र पाक हाथों से हर एक को स्पर्श होने दे, हर एक को स्पर्श होने दे, हर एक को स्पर्श होने दे, ताकि इनके शरीर की सारी बीमारी जाने पाए, इनके शरीर की सारी बीमारियां भी जाने पाए। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह होने पाए, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह होने पाए। अभी 3 लोग ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं, अभी 3 लोग ऐसे हैं जिनके पेट के अंदर दर्द हो रहा है,
3 लोग ऐसे हैं जिनके पेट के अंदर दर्द हो रहा है, अभी प्रभु ने स्पष्ट करा उनके पेट का दर्द अभी जा रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता हर एक के जीवन में अपनी महिमा, अपने चिन्ह चमत्कार की आशीषों को उतार, ताकि हर एक के शरीर के ऊपर ठहरने पाए और शरीर की जो बीमारियां वह दूर हो जाए। अभी 7 लोग ऐसे हैं, 7 लोग ऐसे हैं जिनमें किसी के हाथ में दर्द है, तो किसी के कमर में है, तो किसी के घुटने में दर्द है। ऐसे 7 लोग हैं। अभी प्रभु इन 7 को छू रहा है और उनके शरीर के अंदर से सारा दर्द गायब कर रहा है। मेरे महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूँ पिता हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह होता है, हर एक को तेरा स्पर्श। अभी 4 लोग ऐसे हैं जो बुखार से तकलीफ में है, जिनके शरीर के अंदर बुखार बना हुआ। 4 लोग ऐसे, अभी उन्हें प्रभु का स्पर्श मिला है और बुखार उनके शरीर से जा रहा है, बुखार शरीर से जा रहा है। कोई बहन है जिसका नाम शांति है, कोई बहन है जिसका नाम शांति है, जिसके पेट में हमेशा परेशानी बनी रहती है, कोई ना कोई परेशानियां बहुत दिनों से बनी है, जिसके लिए उसने बहुत काफी दवा इलाज करा है। अभी उस बहन को प्रभु स्पर्श कर रहा है, आज से उसके पेट की बीमारी को खत्म कर रहा है। वो मेरे महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता पिता स्वर्ग से अपने हाथों को बढ़ाकर हर एक के शरीर को छू, ताकि इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में जो भी परेशानियां वह दूर होने पाए। इनके शरीर पे तेरी आशीष पहुंचे, घर परिवार पे तेरी आशीष पहुंचे। वो मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के ऊपर, इनके घर परिवार के ऊपर, इनके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि इसमें बढ़ोतरी और बरकत हो। इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए, इनके जीवन में किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार मिले, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिलने पाए। ये परमेश्वर, जिसके पास रोजगार है उसके रोजगार में बढ़ोतरी और बरकत की आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए कि जो गरीबी के श्राप में, वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबे हैं उनका कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, के कर्जा अदा हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि जिनके पास रहने का घर नहीं उन्हें रहने का घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते स्वर्ग की सारी आशीष उतार हे परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन में जो भी समस्या वह दूर हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को मनचाहा वरदान की आशीष दे, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, अपने शरीर को भली भांति आजमाइएगा, चेक करिएगा। जिसको प्रभु ने चंगा कर दिया है, जरूर है कि अपनी गवाही अपने नाम, पता, फोन नंबर के साथ हमारे पास जो है कि कमेंट के माध्यम से, फोन जो है कि मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेजिए। जरूर है कि आपकी गवाही के दौरान परमेश्वर की महिमा होगी, और जब परमेश्वर की महिमा होती है तो परमेश्वर महिमा करने वाले के जीवन में अपनी आशीष को देता है। और दूसरी बात कि आपको एक सूचनाएं बताई जा रही है कि हर रोज जो है कि मॉर्निंग के समय में मॉर्निंग प्रेयर यूट्यूब के ऊपर चढ़ाया जाता है। जरूर है कि हर रोज आप उस मॉर्निंग प्रेयर को सुना करिए, क्योंकि हर दिन की आशीषें आपको परमेश्वर देगा और पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप में कोई काफी परेशानी में है, पीड़ाओं में है, दुख में है, जिसकी परेशानियां नहीं जा रही है, जिसकी समस्याएं नहीं जा रही है, वह दवा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, बहुत परेशान है, नहीं जा रही है, तो ऐसे लोगों को ये सूचना बताइएगा कि ऐसे लोगों को कहिए कि अपनी जो समस्या है अपने नाम, पता, फोन नंबर के साथ समस्या को लिखकर हमारे पास जो है कि अपनी समस्या को भेजे, नंबर के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, या व्हाट्सएप के माध्यम से, या कमेंट के माध्यम से। जरूर है कि ऐसे लोगों के लिए हर बुधवार को शाम 8 बजे मैं लाइव में आकर उनके लिए, हर एक के लिए, उनकी समस्याओं के लिए उनका नाम लेकर प्रार्थना करता हूँ। जरूर है कि उनसे ये भी बताइएगा कि बुधवार को रात 8 बजे वह भी ऑनलाइन होकर अपने नाम की प्रार्थनाओं को सुने और अपनी आशीषों को ग्रहण करें। जरूर है कि प्रभु उनके जीवन में भारी चमत्कार करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर धन्य है। यदि आप परमेश्वर के विश्वास में बने रहोगे तो परमेश्वर आपके अंदर रहेगा। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।